नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री ब्लॉग विद सत्यम में। किसान भाइयों, आपने एक कहावत सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। आज मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, जिस खेती से आपका परिचय या आपको रूबरू कराने वाला हूँ, ये खेती बिल्कुल उसी प्रकार की है। यानी इसमें फल भी आएंगे और इसकी लता भी आप बेच सकते हैं। आज के अपने किसान भाई से आपका मुलाकात करवाते हैं बिना किसी देरी किए और समझते हैं आज की खेती के बारे में, कौन सी खेती है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले अपने किसान भाई का एक छोटा सा परिचय आपको। मेरा नाम अभिषेक चौहान है। गांव चक पुरुषोत्तम कैथौलिया। मैं सिकंदरपुर क्षेत्र सिकंदरपुर के रहने वाला हूं। तो अभिषेक भैया, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो किसान भाई हैं आज के वीडियो में, अभिषेक नाम है इनका, किस चीज की खेती की है और कितनी जमीन है ये? यह परोरा खेती हुई है। यह 5 कट्ठा खेत है। परोरे की खेती है, 5 कट्ठे का ये खेत है। एक सवाल और कि ये खेत अपना है या फिर आप लोगों ने लीज पे लिया है? लीज पे लिया है ये लोग खेत हम लोग। लीज पे लिया है। कितना रेट यहाँ क्या है लीज का? लीज बीघा पर 15,000 रुपया है। बीघे पे 15,000, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 कट्ठे का रेट क्या होगा। एक सवाल और कि जब हम इस पूरी खेती को देख रहे हैं तो बड़ा सुंदर मैनेजमेंट किया गया है। तो मैं थोड़ा सा शुरू से आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि इसकी रुपाई कब की थी आप लोगों ने? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। अक्टूबर नवंबर में आपने इसकी रुपाई की। फिर इसका प्रोसेस क्या होता है, खेत की तैयारी कैसे करनी होती है, क्या होता है? इसमें गड्ढा खोन कर उसमें लती को लपेट कर डालकर ऊपर से माटी चढ़ाकर बोया जाता है। और तो आपको मैं बताऊं कि परोरे की खेती ऐसे होती है कि इसकी लता को ही लगाया जाता है, उसको लपेट करके 8 आकार बना करके जमीन में गाड़ा जाता है। तो मैं उस पर भी और अच्छे से डिटेल में कभी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद चलिए, खेत की तैयारी हो गई, हमने उसमें लगा दिया। फिर ये कैसे इसके जो शुरुआती स्टेज होता है, शुरुआती चरण होता है, तो उसमें क्या कोई विशेष बीमारी या फिर कोई ऐसी समस्या आती है आपको? नहीं, बीमारी के लिए दवा रखे हैं। दवा रखे हैं? हाँ। दवा कहाँ से मंगाया आप लोगों ने? गाजीपुर से। गाजीपुर से। गाजीपुर में भी बहुत अच्छी परोरे की खेती होती है, मैं वहां भी पहुंचूंगा। लेकिन फिलहाल आप दवा का छिड़काव करते हैं, कितना एवरेज क्या होता है, कितने दिन पे दवा का छिड़काव जरूरी होता है? हफ्ता दिन पर। हफ्ता दिन पे। और कौन कौन सी बीमारी मुख्यतः इन फसलों में पाई जाती है? जैसे एक तो आपका खरपतवार हो गया, और दूसरा और कौन? पत्ती पर थोड़ा थोड़ा दाना दाना हो जाता है वो। पत्ती पे दाना। और अच्छा, कीड़ा अभी मकोड़ा। अभी इस फार्म में कोई बीमारी है क्या? नहीं, अभी कोई बीमारी नहीं है। अभी ये फार्म बीमारी से बिल्कुल ही रहित है, कोई बीमारी नहीं है इस फार्म पे। बहुत सुंदर मैनेजमेंट का ये नतीजा है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये एक अच्छे से बीमारी इसमें नहीं है। नहीं। आपने सारा मैनेजमेंट कर लिया। फूल कब आता है, यानी इसमें फल कब आता है? मार्च में। मार्च में इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। मार्च। और मार्च से ही पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, मार्च में तुड़ाई। क्या रेट मिलता है मार्च के आसपास? वो लगभग 50-60। 50-60 रुपया पर केजी मार्च के आसपास रेट मिलता है। धीरे धीरे जब आप आगे जाते हैं तो कब तक इसकी तुड़ाई चलती है? अक्टूबर नवंबर तक तुड़ाई चलती है। मार्च से अक्टूबर नवंबर तक इसकी तुड़ाई चलती है। और अभी हम इस वक्त, आज का डेट क्या है आप एक बार बताएंगे? आज का डेट 31 अगस्त। 31 अगस्त का आज का डेट है। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि मार्च से तुड़ाई शुरू हो रही है और आज तक। और अभी हम दिखाएंगे भी आपको, परोरे की तुड़ाई हुई है आज। तो आज का क्या मार्केट रेट है वो भी समझेंगे। क्या आपको पता है आज का मार्केट हाँ, रेट? 40 रुपया है। 40 रुपये केजी चलेगा। 40 रुपये केजी। हाँ। और आज कितना लगभग तुड़ाई हुआ आपका? 30-40 किलो लगभग। भाई साहब, 30-40 किलो की तुड़ाई हो चुकी है। और ये 5 कट्ठे का एक छोटा सा क्षेत्रफल वाला खेत है। और समझते हैं ये तुड़ाई लास्ट कब तक जाती है, कब तक इसकी तुड़ाई चलती है? नवंबर तक, नवंबर लास्ट। नवंबर लास्ट तक इसकी तुड़ाई चलती है। उसके बाद क्या होता है? इसकी लत्तियां भी लत्ती काट कर बेचा जाता है और फिर दूसरा खेत में बोया जाता है। तो वो लत्ती कैसे बिकती है, मतलब कौन आता है, कौन खरीदता है, कितने में बिकता है, कुछ बताएंगे आप? तो लत्ती इसमें बोझा 4,000 रुपया है। और 1 मीटर का लत्ती होगी। हाँ, उसी से बोझा बना जाएगा लत्ती से। 1 मीटर की लत्ती होगी, उससे बोझा बनेगा। हाँ। एक बोझे में कितनी लत्तियां होंगी लगभग? लगभग 5-6 हजार होगी एक लत्ती। एक बोझे में 5 से 6 हजार लत्ती होगी और एक बोझा आपका 4 हजार के जाएगा। आसपास इस बार का रेट है।
आगे ये ऊपर नीचे भी होता रहता है, लेकिन इस बार 4000 के आसपास। तो एक अभिषेक भाई एक आंकड़ा समझना चाहते हैं कि जो ये 5 कट्ठे का खेत है, इसमें कितनी बोझे लत्तियां निकल जाती हैं? 10 से 12 बोझा लत्ती निकल जाएगी। 10 से 12 बोझा लत्ती निकल जाएगी। इस हिसाब से जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आम के आम गुठलियों के दाम, ये गुठलियां हैं। आम जो हमने इसके फल तोड़े वो थे, गुठलियां इसकी लत्तियां हैं। तो एक चीज और, यूट्यूब पे बहुत लोग परेशान होते हैं कि ये लत्तियां कहाँ मिलेंगी, हम कैसे खरीद सकते हैं। तो क्या अगर कोई हमारे वीडियो के थ्रू आपके पास आता है कि मुझे लत्तियां चाहिए या फिर मुझे यहाँ भिजवा दीजिए, अगर आपके पास लत्तियां उपलब्ध होती हैं तो क्या आप उनको देंगे? हाँ देंगे, जरूर देंगे। तो रेट में जो रेट है वो उस समय का जो तत्कालीन रेट है वो तय होगा। हाँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको इस वीडियो में कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है और आप हमारे थ्रू इस खेत में आते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट करवाऊंगा कुछ ना कुछ। अब अभिषेक भाई कुछ थोड़ा सा ये बेसिक बातें हो गई, अब थोड़ा सा अपना कुछ ऐसा लर्निंग बताइए जो इस खेती के दौरान आपने सीखा हो, और थोड़ा सा फार्म दिखाइए। ये जो नालियां आपने बनाई है, ये क्यों बनाई है? यहाँ से दिखाइए थोड़ा सा। के लिए। हाँ, ये दिखाइए थोड़ा सा इधर से। ये जो नाली जो बनी है ये यहाँ से यहाँ, अब ये क्या होता है कि ये नाली ऐसे आई और ऐसे चली गई और फिर ये जाके एक बड़े से गड्ढे में मिल जाती है। ये ऐसा होता है कि इसमें जब बरसात के दिनों में पानी ज्यादा लग जाता है तो ओवर वाटर को यहाँ से फ्लो करा करके लेके जाया जाता है। और ये ठीक दोनों, ये खेत के 2 हिस्से बनाए गए हैं, दोनों हिस्सों में ये काम किया जाता है। क्योंकि परूरे को जो है पानी से एलर्जी है, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, डूबना नहीं चाहिए लत्ती दम, डूबना नहीं चाहिए। एक चीज और हम बात कर रहे थे जब, तो हमें पता चला कि 2 तरीके, एक और तरीका होता है परोरा की खेती का, वो तरीका है मचान विधि। तो मचान विधि और ये जमीन पे जो आपने उगाया है, इन दोनों में क्या फर्क है, आप कुछ बताएंगे? हाँ, फरने के फर्क है। वो ऊपर चढ़ के उतना फर नहीं पाता है, एनर्जी नहीं पाता है। हाँ। जमीन से एनर्जी पाता है वो, इसलिए ज्यादा फरता है। तो ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है कि अगर मचान पे आपने लगाया तो उसमें उत्पादन की कमी होती है। आप लत्तियों का भी बता रहे थे कि वो लत्तियां शायद कम, वो क्या था? क्या? जैसे कि जो मचान पे लत्तियां चढ़ जाती हैं, वो लत्तियां फिर से उगने में बहुत उगने में दिक्कत करती है, वो दिक्कत करती हाँ, है। बीज निकलने में उसमें थोड़ा देरी लगता है। तो आपने कभी अभी तक मचान विधि से खेती नहीं, की? मचान विधि से अभी कभी खेती नहीं की है। कोई बात नहीं। वीडियो में हम अंत की तरफ बढ़ते हैं और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सब कुछ करने के बाद हमें मुनाफा कितना मिलेगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 5 कट्ठे की खेती में आपने अब तक कितने का परोरा बेचा है? 70-80 हजार का बेच दिए हैं। 70-80 हजार का 5 कट्ठे में परोरा बेचा है। और भाई साहब, जो मैंने फिर से कहा था कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो गुठलियां यानी कि लत्तियां कितने की बिचने के आसार हैं? लत्तियां करीब 50 हजार तक जाएगी। हमने शुरू में ही समझा था कि 4000 रुपया बोझा इस बार बिकेगा। 10 से 12 बोझा होने की उम्मीद है, यानी कि 48 से 50 हजार की उम्मीद है। यानी कि 80 और 50, 1,30,000 रुपया तक आप इससे बनाने जा रहे हैं। हाँ। लागत की बात कर लेते हैं, लागत कितना आया होगा इस पूरी खेती में? 15-20 हजार रुपया लागत आया होगा। 15-20 हजार का लागत। मेन क्या है? जैसे दवा, एक तो दवा हो गई, दवा, और रोपा सोने के लिए मजदूरों लोग के पैसा देना, मजदूर खर्च, और तुड़ाई देना पड़ता है। तुड़ाई खर्च, हाँ। फिर और कुछ, और छींटने जो छिड़ता है उसका पैसा है, छिड़काव का खर्च, और कुछ भी नहीं। यानी ये सारे खर्च अगर आप जोड़ जाड़ लें तो ज्यादा से ज्यादा 20 हजार का खर्च आता है। और 1,30,000 रुपया 5 कट्ठे की जमीन से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताते चलूं कि 5 कट्ठा का मतलब ये है कि 20 कट्ठा होता है उत्तर प्रदेश में 1 बीघे का, और 1.5 बीघा बराबर 1 एकड़ होता है। इस हिसाब से आप इसका अंदाजा लगाइए। फिलहाल के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं फिर किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा और आपको बताऊंगा खेती किसानी की नई नई बातें, नई नई तकनीक, और सफल किसानों से आपको मिलवाता रहूंगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।